अरे कहाँ गए एमटीएस 2026 वाले? कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों? दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ दिख गए, दिख गए हैं। सोए हुए हैं। अरे वो चद्दर तान के सोए हुए हैं जी। ध मर्दवा, एक तो इंग्लिश कमजोर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सोच रहे हैं आप कि पहले तो फॉर्म तो निकले, पहले वैकेंसी तो आए। मर्दावा, यही तो गलती कर देते हैं आप। अरे एसएससी एमटीए 2026 का वैकेंसी भी आएगा, फॉर्म भी भराना स्टार्ट होगा और एग्जाम भी होगा, लेकिन आपको नौकरी तभी लगेगी जब आप सीना ठोक पढ़ाई करेंगे। ये काहे नहीं समझते हैं? और अभी से लगना पड़ेगा। सही टाइम पे सही दिशा में की गई तैयारी ही नौकरी दिलाती है। नहीं तो पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी लगती है क्या? नहीं, नौकरी उसी को लगेगी जो सही तरीके से सही टाइम से लग जाएगा। और इंग्लिश कम इंग्लिश के लिए टेंशन ले रहा तेरी के। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। पूरी इंग्लिश की जिम्मेदारी लेता हूं। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, कहता हूं पूरा माथा में छाप दूंगा, गारंटी लेता हूं। वो आप खुद लाइव देखेंगे, वो भी खेल खेल में। चेहरे पे स्माइल रहेगी। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में लेने चले जाते, कभी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? और ईमानदारी से पढ़ना है। इस बार कोई चैचुपुर नहीं चलेगा। रख देता हूं, इस बार एक सीट पक्की करने तो फिर लेके आऊंगा, ठीक है ना? चलिए, ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं मेरे बब्बर शेरों 2026 एमटीएस के लिए, इंग्लिश के कमजोर छात्रों के लिए। आप इंग्लिश में कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, आपके माथा में इंग्लिश समझाऊंगा और ये खेल खेल में समझाऊंगा। खाली मैं जो बात आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, एक एक बात को समझ के थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। एक कॉपी का फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस पूरी इंग्लिश माथा में छाप दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें पूरी इंग्लिश में आर पार करके दिया हुआ हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के आपको एंड में बताऊंगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरी बात को समझिएगा। देखिए इंग्लिश में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए इंग्लिश और इंग्लिश के बिना एमटीएस नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरिट लिस्ट इंग्लिश और जीके जीएस से बनती है। और जीके जीएस का क्या हाल है आपको पता है। जीके जीएस में कितनी भी कोशिश कर लेंगे 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप एक बार ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस, चैप्टर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सारा कुछ पता है। खाली एक बार आपको सिस्टम से पढ़ने की जरूरत है। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश का पहले आपका बेस अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये सीरीज उन्हीं कमजोर छात्रों के लिए चलाया हूं जो बेसिक इंग्लिश का क्लास है ये, ठीक है? तो देखिए एकदम जीरो से उठाएंगे, टॉप तक लेके जाएंगे, पूरा समझने की कोशिश करना। इंग्लिश जो है दुनिया की सबसे छोटी भाषाओं में से एक है। ये कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं है जी। इंग्लिश में 26 गो लेटर होता है जी, 26 गो लेटर होता है। जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? चाइनीज। वो चाइनीज ससुर का नाती चिंग पोंग, वो सब 200 से ज्यादा लेटर इसमें पाया जाता है चाइनीज के अंदर। चाइनीज भाषा को मंदारिन बोलते हैं। मंदारिन में 200 से ज्यादा लेटर पाया जाता है। ये तो 26 गो लेटर वाला है। इससे तो इसका तो बाप है हिंदी, 52 लेटर पाया जाता है। तो आप काहे घबरा रहे हैं? वो भी आपको विद्वान थोड़ी बनना, आपको नौकरी लेनी है। इंग्लिश का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना है। न तो आपको फॉर्मल इंग्लिश पढ़ना है, न स्पोकन इंग्लिश पढ़ना है, न इनफॉर्मल इंग्लिश पढ़ना है। आपको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आप स्पोकन, फॉर्मल सब आ जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ही इंग्लिश का मोस्ट वर्जन होता है। समझ गए? इसलिए विद्वान नहीं बनना है, काम की चीज आपको पढ़नी है, ठीक है? तो ये 26 गो लेटर होता है, इसमें बहुत छोटी भाषा, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना। देखिए पूरी इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता दूं मात्र 1.5 लाख वर्ड है। 1.5 लाख जो है वर्ड है, 1.5 लाख वर्ड है। पूरी इंग्लिश डिक्शनरी को खंगाल लीजिएगा, 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड नहीं मिलेगा। 200-400 इधर, 200-400 इधर जी। तभी तो बोला बहुत छोटी भाषा है। तो इंग्लिश में क्या किया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है ना? तो इंग्लिश के जो विद्वान थे जब इंग्लिश बन रहा था, आप समझिएगा एकदम पूरा हिस्ट्री से जीरो से उठा रहा हूं, टॉप तक लेके जाऊंगा। तो इस 1.5 लाख के वर्ड को ना इंग्लिश ने जो बनाया, जो विद्वान थे, जो इंग्लिश जिसने इंग्लिश को बनाया, उसने क्या किया, इस 1.5 लाख के वर्ड को 8 बॉक्स बनाया। क्या बनाया? 8 बॉक्स। ध्यान समझिएगा, 8 गो बॉक्स बनाया। और क्या किया, 8 गो, कितने ऐसे ही मैं डेमो की तरह बता दिया, 8 गो बॉक्स बनाया। ये बॉक्स है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ऐसे ही 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8 गो बॉक्स बनाया। और उसने क्या किया, इस 1.5 लाख के वर्ड में से कुछ वर्ड को इस बॉक्स में डाल दिया, इस बॉक्स में डाल दिया, और इसको नाम दे दिया नाउन, ताकि ये जो वर्ड इस बॉक्स में डाला गया इसको नाउन है।
कुछ वर्ड इसमें से उठा के इसमें डाल दिया, इसको बोल दिया प्रोनाउन। एकदम समझिएगा, प्रोनाउन। कुछ वर्ड को इसमें उठा के डाल दिया, फिर इसको बोल दिया वर्ब। कुछ बॉक्स को इसमें डाल दिया, कुछ वर्ड को इस बॉक्स में, उसको बोल दिया एडजेक्टिव। एक आप वर्ड पढ़े होंगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो यही है, 1.5 लाख वर्ड को 8 गो बॉक्स बनाया, 8 बॉक्स में भर दिया, उसी को बोला कि भैया यही इंग्लिश है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाम अलग अलग ससुर का नाती दे दिया। अब 8 गो बॉक्स क्यों बनाया? तो अब एक चीज में यहां समझना है, सब वर्ड का ना अलग अलग गुण है। नाउन का अपना नाउन का अपना एक रूल है, नाउन का अपना एक प्रॉपर्टी है, इसका अपना कैरेक्टर है। तो अब मैं बता दूंगा, आप फट से पहचान जाएंगे कि ये वर्ड नाउन है। प्रोनाउन का अपना प्रॉपर्टी है, अपना इसका नेचर है, अपना इसका कैरेक्टर है, इसका अपना रूल है, इसका अपना पहचानने का तरीका है, तो प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही वर्ब का अपना काम है, इसका भी अपना काम है। तो इस 8 गो बॉक्स में जो सारे वर्ड को रखा ना, सबका अपना काम था। इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अपना अलग काम है, इसका अपना अलग वर्क है, सबको वर्क के आधार पर बांट दिया। इसलिए इंग्लिश में पहली बात आप समझ लीजिए, माथा में छाप लीजिए, इंग्लिश में 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं, 9वां टाइप का कोई वर्ड नहीं होता है। इंग्लिश का कोई भी वर्ड आप उठा लीजिए, कोई भी वर्ड उठा लीजिए, वो 8 में होगा, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। यही इंग्लिश है। आप सब ये 8 जो है, इस 8 का आप समझ लीजिए, सबका क्या रूल है, क्या उसका काम है, बस हो गया, यही इंग्लिश है। झूठे परेशान है आप जी, और मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नाउन की। आप नाउन कई बार पढ़े होंगे जीवन में, एक बार खाली मुझसे पढ़िए, दोबारा आप कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा नाउन। देखिए, नाउन जानते हैं क्या होता है? कौन सा वर्ड इंग्लिश में नाउन होता है? कोई भी नाम, याद रखिएगा, नाउन किसे कहते हैं, अपने तरीके समझा रहा हूं मैं, वो 9th 10th वाला तरीका, वो लॉन्ग मेथड, वो बैल बुद्धि डेफिनेशन भर लिए माथा में नहीं, यहां समझना है। नाउन किसे कहते हैं? कोई भी नाम, किसी भी चीज का, एनी नेम, माथा में छाप लीजिए। कोई भी नाम, एनी नेम, कोई भी नाम जो है वही नाउन कहलाता है। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम, अब वो नाम आदमी का भी हो सकता है, पर्सन का, जानवर का भी हो सकता है, एनिमल का, कोई चीज है, कोई थिंग्स है, उसका भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, कोई, समझ के नहीं, कोई सी, कोई भी नाम। और अब मैं आपको एक रोचक जानकारी दूं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना नाम का है। कोई भी चीज, आप चाहे कोई भी, हम लोग चीज भी आते जानते हैं ना, हम लोग लिविंग थिंग में आते हैं, क्योंकि हम लोग में जान है। हम लोग भी चीजें हैं, लेकिन हम लोग लिविंग थिंग है। और टेबल, चेयर, फैन क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग। तो कोई भी जो चीज है, कोई भी जो थिंग है, बिना नाम का नहीं होता है। इवन देखेंगे कभी, कोई मान लीजिए गर्भवती महिला है, तो कोई उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो बच्चा पेटे में है, और मम्मी उसका, वो महिला बोलती है, उसका मतलब जो होने वाला बाप होगा वो बोलता है बेटे का नाम रखेंगे टिंकू। बच्चा पेटे में, नाम पहले सोच लिया। तो कोई भी जो नाम है ना, वही नाउन कहलाता है। माथा में छाप लीजिए, कोई भी नाम, कोई भी, हम लोगों का नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बिबिता, निरता, सुनीता, ललिता, साहब, चेयर, फैन, टेबल, कोई भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कोई भी नाम, समुद्र का कोई नाम ले, सी, गंगा, कोई भी, यमुना, गंडक, कोई भी नाम, बैगन, भाटा, कदक, कदीमा, लौकी, कोई भी नाम। आज के बाद नाउन में दिक्कत नहीं चाहिए, वर्ड पहचानिए। पहले इंग्लिश में सबसे प्रॉब्लम क्या होती है? वर्ड नहीं पहचान पाता। स्टूडेंट यही नहीं पहचान पाता है कि गुड क्या है, स्टूडेंट यही नहीं पहचान पाता है कि राइस क्या है, स्टूडेंट यही नहीं पहचान पाता है कि एट क्या है, स्टूडेंट यही नहीं पहचान पाता है कि ब्यूटी क्या है, स्टूडेंट यही नहीं पहचान पाता है कि ब्यूटीफुल क्या है, स्टूडेंट यही नहीं पहचान, कौन सा वर्ड, सब अलग अलग वर्ड है। ये सब का, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। बात समझ रहे हैं? वर्ड पहचानना पहले सीखिए। अगर इंग्लिश में आप ये पहचान गए कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, बस खेला खत्म। उसका रूल है, बस पढ़ लीजिए, बस इंग्लिश को गर्दा उड़ा देंगे। समझ गए? तो कोई भी जो नाम है वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। पहली बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, नाउन में तो कहीं दिक्कत नहीं। अब नाउन भी कई तरह के होते हैं, तो पहली बात समझिएगा, काउंटिंग के बेस पे, यहां ध्यान समझिए, काउंटिंग के बेस पे नाउन 2 तरह के होते हैं। काउंटिंग के बेस पे नाउन 2 तरह के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन,
काउंटिंग, काउंटिंग गिनती के आधार पे। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जिसे गिन सकते हैं, हम लोग आदमी है ना, पर्सन, तो हम है, राम है, श्याम है, मोहन है, तो काउंट कर सकते हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते। पानी, वाटर को काउंट करिएगा, दूध को काउंट करिएगा, नहीं काउंट करिए, उसको तौलिएगा, समझ गए। तो जो नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, समझना है, उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, अभी मजा आने वाला है, एक नई चीज सीखेंगे आप। जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल में कौन सा आ गया? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पर्सन, पर्सन को काउंट कर सकते हैं, मार्कर, पेन, पेन को काउंट कर सकते हैं, गर्ल, गर्ल को काउंट कर सकते हैं। समझ लीजिए, अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं समझा दे रहा हूं। गर्ल, क्योंकि ज्यादा लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा चीजें दूं। गर्ल, गर्ल को काउंट कर सकते हैं, एक गर्ल, दो गर्ल, तीन गर्ल, है ना। बॉय, चेयर, फैन, स्टार। स्टार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं। स्टार काउंटेबल नाउन है। स्टार मतलब तारा, तारा, स्टार। मैनी स्टार्स होता है, आगे सीखेंगे। मच स्टार मत बोलिएगा, आकाश में बहुत सारे स्टार हैं तो लोग अक्सर बोल देते हैं मच स्टार, मैनी स्टार्स, क्योंकि स्टार काउंटेबल है। वो मत देखिए कि आकाश में कितने स्टार हैं, उसको नहीं देखना है। स्टार को काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं ना, स्टार काउंटेबल है। अगर पूरा ऐसे दिमाग में लगाएंगे बाप रे, स्टार तो अनंत है, अनंत तो है, काउंट तो कर सकते हैं ना। तो दुनिया में तो अनंत सब कुछ है, ऐसा मत सोचिएगा। अब मान लीजिए मैं पूछूं कि क्या कहते हैं दिल्ली में कितनी लड़कियां हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैं पूछूं कि आपके घर में कितनी महिलाएं, तो आप काउंट कर सकते हैं? वो नहीं देखनी। गर्ल काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। स्टार काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल किसे बोलते हैं? जिसको, यहां डेफिनेशन थोड़ा समझना पड़ेगा, डीप जाइए। अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं होता कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम तौलते हैं, मापते तौलते हैं, सामान वामान खड़े, जिस चीज को तौलते हैं। जैसे देखिए राइस, राइस को आप तौलते हैं, काउंट नहीं करते हैं। दुकान पे जाते हैं, क्या बोलते हैं? आधा केजी चावल दे दीजिए। ये तो नहीं बोलते हैं 5 गो गिन के चावल दे दीजिए, सुर तो नहीं बोलते हैं। तो राइस क्या हो गया? अनकाउंटेबल। मिल्क कितना, मिल्क क्या हो गया? अनकाउंटेबल। समझ रहे हैं? वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ठीक है, ये सब क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। तो काउंटिंग के आधार पे नाउन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां ध्यान सुनिएगा, काउंटिंग के आधार पे नाउन होते हैं। अब मीनिंग के आधार पे, मीनिंग मतलब अर्थ, मीनिंग के आधार पे यानी कि अर्थ के आधार पे नाउन जो है वो 5 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, डैश दे दिया हूं, कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया मीनिंग के आधार पे। मीनिंग के आधार पे, इनके अर्थ के आधार पे नाउन 5 टाइप के होते हैं, और काउंटिंग के आधार पे नाउन 2 टाइप के होते हैं। तो अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो अब ध्यान से यहां समझिए, अभी आप यहां पे कुछ चीजें क्लियर करता हूं। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे यहां पे? प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? ध्यान समझिएगा, यहां पे समझाऊंगा, प्योर समझना। कोई भी चीज जो खास नाउन हो, खास नाम, जिससे एक व्यक्ति का पता चलता हो, एक व्यक्ति, अ पार्टिकुलर नाउन, अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब क्या? खास। अ पार्टिकुलर, अभी आपको क्लियर होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, समथिंग में सब आ गया, आदमी, जानवर, घोड़ा, गधा, जगह, सब समथिंग में सब आ गया। अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब खास, विशेष, स्पेशल। अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर। नाम है प्रॉपर, प्रॉपर मतलब होता है खास। कोई भी एक, अब मान लीजिए, देखिए एग्जांपल के लिए यहां पे देखिए, जैसे मैंने बोला ताजमहल, तो ताजमहल एक ही गो है ना जी, तो ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, एक ही जगह का नाम है। दिल्ली, तो दिल्ली एक ही है, और थोड़ी दिल्ली एक ही जगह थोड़ी है। इंडिया, तो इंडिया एक ही कंट्री है, ध्यान समझिएगा, एक ही गो इंडिया है।
तो जिससे एक ऐसा नाउन जो सिंगल हो, दुनिया में अकेला हो, उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, कोई भी, यूपी, बिहार, एक ही को यूपी है, एक ही को बिहार है, एक ही को स्टेट, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब आप यहां समझिएगा, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, यही बात। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, यहां समझिए। कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज होता है। नाम है कॉमन, जो सबके लिए यूज होता है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, और जनरल नेम, जनरल मतलब कॉमन भी यहां लिख सकते हैं, जानबूझ के मैंने जनरल लिख दिया ताकि इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाए। और जनरल नेम ऑफ समथिंग, समथिंग को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, STH। समथिंग एक बार में पूरा लिखा हूं, अब शॉर्ट में लिख दिया। STH कहीं भी लिखा मिले तो उसका मतलब होता है शॉर्ट में समथिंग बोलते हैं। और जनरल नेम ऑफ समथिंग, किसी भी का जो कॉमन नाम होता है। अब देखिए यहां पे मैंने बोला बॉय, तो बॉय तो हजारों है जी, लेकिन अगर आपने राम बोल दिया तो राम प्रॉपर नाउन है। राम एक ही गो है। नहीं हमारे कहेंगे सर 10 गो लड़का का नाम है, तो अलग बात है कि राम तो है एक ही ना। मैं मेरा नाम राम है, तो मैं मेरे जैसा आप नहीं ना हो, आपका भी राम नाम हो, राम नाम सत्य है नहीं, आपका भी राम नाम हो सकता है, लेकिन आप अलग हो, मैं अलग हूं। तो राम, मान लीजिए दिल्ली, तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है। लेकिन सिटी मतलब शहर, तो सिटी दिल्ली एक ही ना सिटी है, लेकिन सिटी तो मुंबई भी है, सिटी तो पटना भी है ना, सिटी कोलकाता भी है। तो ये कॉमन नाउन हो गया। बॉय कॉमन नाउन हो गया, बॉय सबको बोलेंगे, कहीं का भी लड़का हो उसको बॉय बोलेंगे, है ना। गर्ल कई हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने बोल दिया, मान लीजिए गर्ल, हमने एक बार, लेकिन हमने बोल दिया यहाँ पे सीता, तो सीता तो प्रॉपरली एक ही लड़की का नाम है, लेकिन गर्ल में सब आ जाता है। नहीं, हमने बोल दिया इंडिया, तो इंडिया तो प्रॉपर नाउन हो गया, अब ये बताया था। लेकिन हमने बोल दिया कंट्री बोल दिया, तो कंट्री में तो पाकिस्तान भी आ जाता है ना, पाकिस्तान भी कंट्री है, बांग्लादेश भी कंट्री है, तो कंट्री हो गया कॉमन नाउन। ये जनरल, ये कॉमन नाउन है, ये सबके लिए यूज होगा। लेकिन इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो जो एक नाम वाला होगा वो प्रॉपर नाउन, और जो सबके लिए यूज होगा वो कॉमन नाउन। ठीक है, यहां तक समझ गए। खेल में माथा में आपको छापेंगे। ठीक है, आज इसको इतना तक ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको आगे कलेक्टिव नाउन कमला में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच में कैसे ज्वाइन करूंगा, पूरी इंग्लिश को मैं कैसे धज्जी उड़ाऊंगा। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप मैथ और इंग्लिश अपने जीवन में बहुत जगह पढ़े होंगे, अच्छे टीचर भी बुरी टीचर भी, जाने दीजिए। एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश में कहता हूं एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा, और कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200-250 रुपए का मेरा बैच है। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये मेरा SSC MTS 2026 का टारगेट बैच है, जो इसमें पूरा कंप्लीट इंग्लिश में आपको करवा दिया हूं। पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा PYQ, सारी चीज आपको मिलेगी। बाहर से आपको कुछ नहीं लेना है। जैसे आपने ये बैच लिया, निश्चिंत हो जाइए, खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहेगा, इंग्लिश को गर्दा उड़ा के आ जाएंगे, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। मात्र 249 में ये बैच मिलेगा। ऐसे ही SSC MTS मैथ का भी टारगेट बैच है जो 249 से मिलेगा। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, उसमें पेड कोर्स है। ये पेड कोर्स पे जाइएगा, क्लिक करेंगे, आपको अपने आप को दिखाई पड़ जाएगा SSC वाला फोल्डर, वहां जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।